हालेलुया। आइए हम पहला सीरीज में हमने देखा लूका 10वां अध्याय 38 से 42। मैं फिर से पढ़ता हूँ। जब वे जा रहे थे तो वह यीशु एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी। वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसने उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। हमने देखा पहले इसमें आज मार्था ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। मार्था यीशु मसीह से प्यार करती थी और वो रिस्पेक्ट करती थी और यीशु मसीह को उसने उसके घर में इनविटेशन दिया, उसको उतारा। और मार्था की बहन थी मरियम, और जब यीशु मार्था के घर में आए ना, तो मार्था की बहन मरियम यीशु के चरणों में बैठकर यीशु का सुन रहे थे। और जब यीशु आता है ना, उसका वचन आता है ना, उसकी योजना, उसका मार्ग, उसके आज्ञा, उसका विधि, उसका नियम आता है ना, और जब परमेश्वर आता है ना, सब कुछ छोड़ दो। फिर वो बड़ा व्यक्ति होने दो, बड़ा अथॉरिटी पीपल होने दो, संसार होने दो, रिश्तेदार होने दो, या कोई भी होने दो, पैसा होने दो, गोल्ड होने दो, लैंड होने दो, खेती बाड़ी खुद होने दो, या कोई भी होने, जब परमेश्वर आता है, उसका वचन आता है ना, उसका ओबीडियंस करना इंपॉर्टेंट है, उसको खुश करना इंपॉर्टेंट है, वो उसका सुनना इंपॉर्टेंट है। सब छोड़ना वही दिक्कत है, हमारा प्यार परमेश्वर के ऊपर है या संसार के ऊपर है? वो हमारा प्यार हमारा परमेश्वर के ऊपर, जो हमारा निर्माण करने वाला परमेश्वर है, जो हमारा क्रिएटर है। वो जब वो आता है ना, उसका वचन, उसका इच्छा आता है ना, उसके सामने हमको सब कुछ छोड़ना है। वो खुदा के लिए दुनिया को दुख देना पड़ा ना, खुदा के लिए दुनिया को छोड़ना पड़ा, यीशु के लिए दुनिया को छोड़ना पड़ा, पवित्र आत्मा के लिए दुनिया को छोड़ना पड़ा, दुनिया को दुखाना पड़ा। वचन के लिए तो चलेगा, लेकिन जब यीशु आता है ना, सब कुछ छोड़ दो, वो सब छोड़ दो। फिर वो टीवी छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, व्हाट्सएप, इंटरनेट, वो जो भी रहेगा ना, व्यक्ति रहने दो, मेहमान रहने दो, या बड़ा मीटिंग, बड़ा कॉलेज का काम कोई भी रहने दो, या पैसा रहने दो, कोई भी रहने दो। जब यीशु मसीह आता है ना, हमको सबको ना बोलना है और परमेश्वर को हमको आप हाँ, यस एंड आमीन बोलना है। हमको वही दिक्कत है, हम परमेश्वर के वचन को, यीशु को, पवित्र आत्मा को, हमारे पिता को हम सम्मान करते, रिस्पेक्ट करते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने यीशु के ऊपर तो विश्वास तो किया है, यीशु को तो बुलाया है, लेकिन जब यीशु आता है ना, यीशु का वचन आता है ना, यीशु कहता है ना, उसके वचन के द्वारा तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तो वो सुनते नहीं है। फिर वो बाद में गिर जाते हैं, फिर उनको बीमारी आते हैं, उनका बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है, और बहुत सारा प्रॉब्लम आता है। जैसा मार्था ने तो घर पे बुलाया, और जब यीशु आया ना, फिर भी वो सेवा ही करते थे। शायद हम बोलते हैं हम सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ सेवे से ज्यादा है ना, वो सेवा का परमेश्वर इंपॉर्टेंट है। वो परमेश्वर इंपॉर्टेंट है सेवे से ज्यादा, वो लोगों से ज्यादा, वो चर्च से ज्यादा, वो पैसे से ज्यादा, या काम बिजनेस सब कुछ से ज्यादा। वो पहले ना परमेश्वर में आनंद कर। जैसा हमने पढ़ा भजन से तो 37 4 और 5 वचन, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। वो तेरा पैसा, तेरा चर्च, तेरे लोग, तेरे रिश्तेदार, तेरे भाई बहन, तेरे पति पत्नी, तेरे बच्चे, तेरे माता पिता, तेरे वो मित्र, वो तेरे फ्रेंड, तेरे नेबर, कोई नहीं। यहोवा को अपना सुख का मूल मान। वो यहोवा की ओर से आशीष आता है, यहोवा की ओर से सुख आता है, यहोवा की ओर से हीलिंग आता है, यहोवा की ओर से विक्ट्री आता है, यहोवा की ओर से सक्सेस आता है, यहोवा की ओर से हेल्प आता है, ओ यहोवा की ओर से पवित्रता, शुद्धता, क्षमा आता है, ओ स्वर्ग आता है, हमारा पिता के साथ संबंध बनाना आता है, ओ सिर्फ यीशु मसीह के साथ आता है। इसलिए यहोवा को सुख का मूल मान।
जब यीशु मसीह आता है ना तो सबको छोड़ दो, वो सब दूसरे स्थान पर आ जाता है। सबसे पहला हमारा परमेश्वर है, सबसे पहला हमारे परमेश्वर का वचन है, सबसे पहला हमारे परमेश्वर का इच्छा है, सबसे पहला वो पवित्र आत्मा है। वो हमको उसको दुख नहीं करना है। वो जब वो के तो आता मतलब क्या, जो उसके सेवक के द्वारा या लिखित वचन बाइबल के द्वारा या पवित्र आत्मा के द्वारा या हमारी आत्मा के द्वारा जो परमेश्वर हमको गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है, सिखाता है, चलाता है, देख अभी ये ऐसा कर और तभी हमको वैसा ही करना है, वो छोड़ के हमें दूसरा नहीं करना है। नहीं तो हम मार्ता जैसा वो सेवा करते करते घबरा गए, फिर हम भी घबरा जाते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जैसा हमने भजन संहिता 127 में देखा, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, अगर नगर को यहोवा न बचाए तो जागरण करने वाले का भी परिश्रम व्यर्थ है। वो यदि खुदा नहीं देता तो नहीं मिलता है, खुदा डोर ओपन नहीं करता है तो नहीं मिलता है। वो जब खुदा ने देना चालू किया ना, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए यहोवा को अपने सुख का मूल मान, भजन संहिता 37:4-5 में लिखा है, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वह पूरी करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और भरोसा रख, वह पूरी करेगा। सब मार्ग की चिंता। ओ इसलिए मार्ता को चिंता क्यों पड़ी? क्योंकि यीशु मसीह वहां पर आया। ओ चिंता लेने वाला परमेश्वर, ओ आंसर जो मार्ग सत्य जीवन है, ओ विक्टर, सब कुछ वो वचन में यूहन्ना पहला अध्याय में लिखा है। वो सब कुछ वचन में, और वो वचन जैसा यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 4 वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। वो सब और जो कुछ उत्पन्न हुआ उससे से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। हाँ, वो वचन सब कुछ उसी के द्वारा हुआ है, वो उसी से ही होता है। और वो वचन जब आता है ना, पर इसलिए परमेश्वर ने उसके वचन को उसके नाम से महिमा किया है, बड़ा किया है, उथोर किया है। हाँ, इसलिए आज जब परमेश्वर का वचन पर प्रभु कहते आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरा वचन नहीं टलेगा। आज क्यों लोग डरते, क्यों फ्रस्ट्रेशन जाते, क्यों बीपी बढ़ता है, क्यों बीमारी या तकलीफ या लज्जित फजित होना, डर जाना, जैसा मार्ता सेवा करते करते घबरा गई और यीशु के पास आकर कहने लगी, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं? हाँ, जब हम घबरा जाते हैं तो पहला हम गलती करते हैं। जब वो खुदा हमारे घर में आता है, वचन हमारे घर में आता है, पवित्रता हमारे घर में आता है, वो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। ओ ये प्रार्थना का मंदिर है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा, ओ परमेश्वर का यीशु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। तुम्हें मालूम नहीं है क्या पौल कहता है उसके वचन में? और परमेश्वर जब आता है ना, तब हम परमेश्वर को छोड़ के, परमेश्वर का वचन को छोड़ के, इच्छा को, योजना को, मार्ग को, दृष्टांत को हम छोड़ के जाते हैं ना, तभी से प्रॉब्लम चालू हो जाता है। ओ तभी से नीचे नीचे जाना चालू होता है। भजन नीति वचन में लिखा है, एवरी चीज को रीजन है। वो ब्लेसिंग भी आता है ना, उसके पीछे रीजन है, और कर्ज भी आता है, शाप भी आता है, उसके पीछे भी रीजन है। हर एक काम के पीछे, रीजन के पीछे एक रीजन रहता है। बिना रीजन के कुछ नहीं होता है। आज हम जो भी सिचुएशन, हम वो रीजन है क्योंकि हमने वो चॉइस किया है, हमने चॉइस किया है। इसलिए इक्लेशियस की बुक में, उपदेशक की किताब में लिखा है, तो वो कुंपन तोड़ मत, वो बाड़ा तोड़ मत। अगर वो बाड़ा, वो कुंपन, वो प्रोटेक्शन तूने तोड़ दिया, खुदा के वचन के इच्छा से, आत्मा से अभिषेक के तू बाहर गया, खुदा के बाहर गया, तो स्नेक, सर्पेंट, वो सांप तुझे काटेगा। हाँ, इसलिए साम्स भजन संहिता 80 में लिखा है, तूने क्यों वो बाड़ा तोड़ दिया? इसके वजह से तेरे वो सब ग्रेप्स, वो सब वो द्राक्षरस वो चुरा ले, वो तोड़ रहे हैं। और वो स्नेक, वो सब सुअर, वो सब बीमारियां तेरे ऊपर अटैक कर रहे, राज्य कर रहे। क्यों? क्योंकि हमने वो कुंपन को तोड़ा। इसलिए यहोशू की बुक में, वो यहोशू के 2 सेवक थे, उन्होंने वो राह वेश्या को बोला, आज तेरे घराने में जो भी लोग हैं, तेरे घराने के सब लोगों को इकट्ठा कर, और वो किरमिजी मतलब लाल रंग का जो भी धागा दिया उसको बांध, और जो भी तेरे घर के अंदर रहेंगे ना, वो मरेंगे नहीं। लेकिन वो जो घर के बाहर जाएंगे और रास्ते पे दिखेंगे ना, वो मरेंगे, तो उनका ब्लेम हमारे ऊपर, उनका दोष हमारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने वो कुंपन तोड़ दिया है। आज बिना कारण, आज ऐसा ही हमारे लाइफ में, हमारे घर में ऐसा ही परिस्थिति नहीं आता है। हर एक परिस्थिति के लिए कारण रहता है, रीजन रहता है। इसलिए ना आज हमको खुदा का जब आता है ना, वचन आता है ना, इसलिए बाइबल रोज पढ़ना है, रोज वचन पढ़ना है, रोज पढ़ना है। इसलिए जो परमेश्वर ने यहोशू को बोला,
यहोशू पहला अध्याय और 8वें वचन में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हाँ देखो, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ होगा। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर के वचन में रहेंगे ना, कोई भी शत्रु हमको स्पर्श नहीं करेगा, कोई भी बीमारी, कोई भी कर्जा, कोई भी पाप, कोई भी सरपंच, कोई भी और डेविल, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, इजबेल का आत्मा, कोई भी पूरा हेल और पूरी दुनिया, संसार हमारे अगेंस्ट हो, रिश्तेदार हमारे अगेंस्ट हो, फ्रेंड हमारे अगेंस्ट हो, बॉस हमारे अगेंस्ट हो, काम करने वाले लोग हमारे अगेंस्ट हो, हमारे नेबरहुड हमारे आगेंस्ट हो, आज फिर भी और जब हम परमेश्वर के वचन में ना, आज परमेश्वर हमको गिरने नहीं देगा। परमेश्वर हमें शत्रु के सामने मेज बिछाएगा, वो हमें उसके फ्रेश ऑयल से हमको अनॉइंट करेगा, हमको किंग एंड क्वीन हमको बनाएगा। वो परमेश्वर एक्सपर्ट है, वो कंगालों को वो मिट्टी में से उठाता है और उसके सरदार के और उसके सरदारों के पंक्ति के राजाओं के साथ में वो बिठाता है। परमेश्वर एक्सपर्ट है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए। आज इसलिए परमेश्वर यहोशू से बोला, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना। हाँ, परिस्थिति में नहीं, वचन में, वचन से प्यार कर, वचन को पढ़। आज वचन तेरे पास आया है, आज यीशु मसीह तेरे पास आया है, परमेश्वर पिता तेरे पास आया है, परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरे पास आया है। और रात दिन ये वचन को पढ़, ओ प्यार कर, वचन को बोल, वचन को सुन, वचन में रह, वचन में भरोसा रख। रात हो या दिन हो, को अच्छा हो या बुरा हो, कौन सा भी सिचुएशन हो, वो सिचुएशन चेंज हो जाएगा वचन के सामने। ओ वचन के सामने एवरी नीज बाउ डाउन हो जाएगा और एवरी टंग्स कन्फेस करेगा यीशु प्रभु है करके। इसलिए परमेश्वर ने बोला, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हाँ, चौकसी करे, तू जागरूक रहे। इसलिए यीशु ने भी बोला, तुम परीक्षा में मत गिरो, इसलिए जागरूक रहो और प्रार्थना करो। इसलिए मरियम जब यीशु मसीह मार्ता के घर में आए ना, तो मार्ता की बहन, उसने सब काम छोड़ा, सब लोगों को छोड़ा, सब। ओ यीशु मसीह परमेश्वर के वचन के सामने कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओ तुम परमेश्वर के वचन को आज से रिस्पेक्ट करना चालू करो, ऑनर करना चालू करो, प्यार करना चालू करो। ओ परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम उसको नीति सूत्र 4 अध्याय में नीति वचन 4 में 6 to 8 वचन तुम पढ़ो, वहां पे लिखा है, परमेश्वर के वचन को तुम छोड़ो मत, वो तुमको बचाएगा। ओ परमेश्वर के वचन से तुम प्यार करोगे ना, वो तुमको ऊंचा उठाएगा। ओ परमेश्वर के वचन को तुम पकड़ के लपटे रहोगे ना, वो तुम्हारा ग्लोरी करेगा, ऑनर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। ओ परमेश्वर कहता है उसके वचन में, नीति वचन 8वां अध्याय में 17 से 19 वचन में, जो मुझसे प्रेम रखते उनसे मैं भी प्रेम रखती हूं, जो मुझसे यज्ञ से तड़के उठकर खोजते वे मुझे पाते। हाँ, वहां पर लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं। हाँ, मतलब बुद्धि, मतलब वो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है जो हमको ज्ञान बुद्धि देता है। जो वचन से प्रेम रखते हैं, यीशु से बुद्धि से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर कहता है मैं भी उनसे प्रेम रखता हूँ। और जो मुझे यज्ञ से तड़के उठकर खोजते वे मुझे पाते। तड़के उठकर मतलब सबसे पहला दिन में सबसे पहला उठो। माना भी रोज सुबह सुबह गिरने का, परमेश्वर का हर एक सेवक सुबह जल्दी उठने का और परमेश्वर के सामने खड़ा होने का। आज हमको भी तड़के उठना है, मतलब सब काम छोड़ के, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, तुमको मालूम है ना, सुबह मुझे ये टाइम पे काम के जाना है, तड़के सुबह जल्दी उठो। उसके पहला सबको मिलने के पहला कौन सा भी इंपॉर्टेंट काम हो या पढ़ाई हो या कुछ भी हो, मीटिंग हो, आज सबसे पहले लोगों से, सबसे संसार से पहले ना, सबसे पहला तड़कर उठो, तुम्हारे खुदा के प्रेजेंस में बैठो, सानिध्य में बैठो। जैसा यीशु बोला, ये मरियम ने ना सबसे उत्तम उसने भाग चुन लिया है और कोई उससे छीना न जाएगा। वो सबसे उत्तम यीशु मसीह कहता है खुद, वो सबसे उत्तम। आज सबसे उत्तम। मार्था है ना, घबराए, वो चिल्लाने लगी, वो परमेश्वर को भी ब्लेम करने लगी। वो हम खुद गलती फिर करते, परमेश्वर के वचन को छोड़ते, उसके आज्ञा का पालन करना छोड़ते, उसकी इच्छा योजना में रहना, विजन दृष्टांत पूरा करना छोड़ते और हम भटकते और हम बाद में डरते और सब विपत्तियां हम पर ऊपर आते, बीमारी आते, लज्जा आते, शेम आते, सब कुछ लौटने भरा रहता है, लेकिन सब कुछ हम यमटी हो जाते, खाली हो जाते। फिर हमें ना
डरते और बोलते हाय हाय, और बोलते जैसा मार्ता ने बोली कि यीशु के पास जाकर, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं। हाँ, फिर हम प्रभु को ब्लेम करते, तुझे कुछ भी चिंता नहीं, तुझे तुझे दिखता नहीं क्या हम कौन से मुसीबत में। नहीं, वो मुसीबत का जड़ हम है, क्योंकि यीशु मसीह को तो मार्ता ने उतारा, लेकिन अब वो उसके काम में फंसे। आज भी हमको सच्चा जिंदा परमेश्वर, मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह मालूम है, लेकिन आज भी हम उसके संपूर्ण, जैसा हमने वचन में पढ़ा, नीति वचन 3 अध्याय 5 से 8 वचन, तो अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा। अपनी बुद्धि में दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट हो जाएगी। हाँ, परमेश्वर का वचन आरोग्य देगा। नीति वचन 4 अध्याय 20 से 22 वचन भी पढ़ना घर पे। परमेश्वर का वचन तेरे पूरे शरीर को आरोग्य देगा, चंगाई देगा। परमेश्वर का वचन मतलब यीशु परमेश्वर। हाँ, लेकिन परमेश्वर कहता है तो अपने बुद्धि का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग करेगा। हाँ, अगर हम परमेश्वर के सिद्ध इच्छा पर चलते, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते, अपनी समझ का सहारा नहीं लेते, तो परमेश्वर सीधा मार्ग निकलेगा। आज मार्ता क्यों डर गई, क्यों चिल्लाने लगी? वो प्रभु को भी, आज कभी कभी हम भी प्रभु को भी बोलते, प्रभु तुझे चिंता नहीं है क्या हमारे बच्चों के? तुमने तुम्हारे बच्चों को कैसा पाला? परमेश्वर का वचन सिखाया क्या? भय सिखाया क्या? बाइबल करना, प्रार्थना करना, चर्च ले जाना, सेवक का रिस्पेक्ट करना, सेवक का सुनना, आदिल रहना, खुदा से प्यार करना। आज जैसा पेड़ है वैसा फ्रूट है, आज जैसा मम्मी डैडी है वैसा बच्चे हैं। आज मम्मी डैडी जितना परमेश्वर के वचन से प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वो चर्च में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, होलीनेस, पवित्रता का जीवन जिएंगे, वो आज्ञा का पालन करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उतना बच्चे उनसे कई गुना ज्यादा करेंगे। लेकिन अगर मम्मी डैडी झूठी बात करते, पाप करते, झगड़े करते, नशा करते, चर्च में नहीं जाते, बाइबल नहीं पढ़ते, टाइटिंग नहीं डालते, वो होलीनेस में नहीं चलते, तो बच्चे उनसे 1000 गुना बिगड़ जाएंगे। आज हमको संभलना है। डिसाइपल मीन्स डिसिप्लिन हमको मांगता है। बिना प्राइस पेड किया हमको कुछ नहीं मिलता है। आज यीशु मसीह ने सब कुछ पेड किया है, आज हमको चलना है। आज यीशु जैसा मरियम ने बेस्ट पोर्शन चुन लिया, उत्तम भाग उसने चुन लिया, और यीशु बोला कि उससे छीना न जाएगा अभी। इसलिए मत्ती 6 अध्याय 6 अध्याय 32-33 वचन में, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, अन्य जातियां, आज जो हमको खाने की जरूरत है, कप वस्त्र की जरूरत है, जो भी घर की जरूरत है, जो भी जरूरत है ना, हम मांगने से पहले हमारा स्वर्गीय पिता जानता है। इसलिए वो मत्ती 6:33 में कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सबसे पहले, ओ सबसे पहले। इसलिए नीति वचन 8वां अध्याय हम पढ़ रहे थे, 17 से 19 वचन, जो मुझसे प्रेम रखते उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, जो वह मुझसे यज्ञ से तड़के उठकर खोजते वे मुझे पाते। हाँ, उसके खोजने वाले को वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो जो उसके ऊपर विश्वास करते वो प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है उनके ऊपर। और विश्वास जो करता है ना, उसके लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य के साथ इम्पॉसिबल है, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ सब कुछ पॉसिबल है। आज उसको ना प्यार करो, वो भी तुमसे प्यार करेगा। उसके वचन से, उसके प्रेजेंस से, उसके इच्छा से, उसके योजना से, उसके मार्ग से प्यार करो, वो भी तुमसे प्यार करेगा। तुम उसका सुनो, वो भी तुम्हारा सुनेगा। तुम उसके इच्छा को पूरा करो, योजना को पूरा करो, वो तुम्हारी इच्छा को, योजना को पूरा करेगा। तुम उसके ऊपर देखो, तुम्हारी ओर देखेगा। तुम उसके करीब जाओ, तुम्हारे करीब आएगा। तुम उसको ढूंढो तो तुम्हें वो पाएगा। वो दरवाजा तुम नॉक करो, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आगे लिखा है नीति वचन 8वां अध्याय में 17 से 19 वचन, धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है। हाँ, धन और प्रतिष्ठा आज मेरे पास से परमेश्वर कहता है। आज लोग धन के पीछे भागते, प्रतिष्ठा के पीछे भागते, लेकिन यीशु कहते हो धन और प्रतिष्ठा मेरे बुद्धि में, मेरे समझ में, मेरे वचन में, यीशु मसीह में। आगे लिखा है
वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। हाँ, सिर्फ धन और प्रतिष्ठा नहीं, ठहरने वाला। आज लोगों के पास पैसा एक वे से आता है, मार्ग से, हजारों मार्ग से जाता है, टिकता नहीं है। लेकिन यीशु मसीह कहता है धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। मेरा फल चौके सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है। हाँ, मेरा फल चौके सोने से और कुंदन से मतलब हीरे मोती से भी वो बढ़कर है। परमेश्वर कहता है सोने से भी बढ़कर है। आज परमेश्वर, उसका वचन, उसका यीशु, आज इसलिए ना आगे लिखा है और मेरी उपज उत्तम चांदी से भी अच्छी है। हाँ, मेरी उपज उत्तम चांदी से भी अच्छी है। इसलिए परमेश्वर कहता है सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। सब, वो सब हमारे परमेश्वर के में हाथ में, उसके अंदर है। वो बनाने वाला परमेश्वर ने उत्पत्ति में मनुष्य को, इंसान को बनाने के पहला उसने स्वर्ग के जैसा एदेन गार्डन बनाया। सब कुछ उसमें था, सब कुछ। वो सब वो पेट भरकर यथेच्छ खा सकता था। ऐसा रिवर्स था उसमें, सोना, उसमें डायमंड, उसमें मोती, हीरे मिलने के वहां पर। वो ऐसा परमेश्वर है। उसने हमको बनाने के पहला हमारा सब जरूरतों को उसने बनाया। वही परमेश्वर का चाहता है कि परमेश्वर ने क्यों उसके प्यार से, उसके योजना से, उसके रूप में हाथों से बनाया, ताकि वो परमेश्वर से फेलोशिप करे, वो परमेश्वर के प्रेजेंस में। इसलिए यीशु बोलता है मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है और उससे छीना न जाएगा। हाँ, और वो बोला मार्ता है, मार्ता तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करते और घबराती है। वचन कहता है परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, लेकिन वो अनेक कल्पनाओं के पीछे भाग रहा है। आज हमको अनेक ने एक ही बात आवश्यक है, यीशु मसीह बोला, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और जो उससे छीना न जाएगा। एक ही आवश्यक है। आज खुदा बोल रहा है, क्रिएटर बोल रहा है, एक ही बात इंसान को है, उसका परमेश्वर, उसका पिता, उसका यीशु, उसका पवित्र आत्मा, उसका ये वचन, उसका एक चर्च और उसका एक सेवक, अच्छा वो आंसर है। एक ही बात आवश्यक है, आज उसके प्रेजेंस में जा, वो उसके प्रेजेंस में रहा। उसका प्रेजेंस सब कुछ मिला देगा तुझे, सब कुछ जो भी तेरी नीड है। वो खुदा के हाथ से जब मिलता है ना, छूटता है ना, तब हमको मिलता है। जब खुदा ने देना बंद किया ना, तो कोई नहीं देगा। आज खुदा हमारा उत्तर है, खुदा हमारा आंसर है। आज इसलिए मार्ता को बोला जीसस एक ही बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। देखा, मार्ता ने तो उसको घर में उतारा, बाद में वो काम में बिजी हो गए। आज हमको भी मालूम है यीशु सच्चा परमेश्वर है, प्यार भी करते, लेकिन हम इतना हमने खुद को बिजी रखा है, या शैतान ने हमको फंसाया है, हमारे आध्यात्मिक आंखें बंद किया है कि हमको खुदा नहीं मालूम है। आज हम बोलते हाँ खुदा के ऊपर विश्वास, खुदा को हम पहचानते, लेकिन खुदा तुझे जानता है क्या? खुदा के ऊपर हम विश्वास करते, लेकिन खुदा तेरे ऊपर विश्वास करता है क्या? आज ऐसा जीवन बीता कि खुदा तेरे ऊपर विश्वास करे। आज खुदा ने बोला इसने उत्तम भाग चुन लिया है, इससे छीना न जाएगा। आज एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात सबसे पहला। इसलिए हमने नीति वचन 8वां कि तड़के उठकर जो मुझे खोजते वे पाते हैं। मुझे यज्ञ से तड़के उठ के, ऐसे नहीं हमको काम नहीं करता, नहीं, सब करना है, लेकिन सबसे पहला परमेश्वर का प्रेजेंस, सबसे पहला परमेश्वर का वचन, सबसे पहला परमेश्वर की इच्छा, सबसे पहला परमेश्वर की योजना, उसके प्रेजेंस में भरना है। वो तुमको परमेश्वर का नीति वचन 10वां अध्याय और 22 वचन में लिखा है, परमेश्वर का आशीर्वाद, वो ब्लेसिंग समृद्धि करता है, वो सौरो ऐड नहीं करता है, वो दुख नहीं देता है। अगर हम खुद के वैसे गए ना, तो हमको 25% सुख मिलेगा, 75% दुख मिलेगा। लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार गए ना, 100% हमको सुख ही सुख मिलेगा, विक्ट्री मिलेगा। हमको हाई करने की जरूरत नहीं गिरेगा, आलिशा का सेवक के जैसा और मार्ता के जैसा घबराने की जरूरत नहीं हो जाएगा, कुरकुर करने की जरूरत नहीं हो जाएगा। परमेश्वर को भी नाम रखने की, ब्लेम करने की जरूरत नहीं रहेगा, ना दूसरे लोगों को भी। जैसा मार्ता बोली प्रभु तुझे भी चिंता नहीं किया, उसको बोल। वो प्रभु को भी दोष दे रही थी और लोगों को भी दोष दे रही थी, अपने भाई बहनों को। वैसा हम भी प्रभु को भी दोष देते, क्यों प्रभु तुझे दिखता नहीं क्या, तुझे चिंता नहीं क्या। और देख दूसरे लोगों को भी हम नाम रखते, किसी प्रभु को भी दोष देने की जरूरत नहीं है और हमारे भाई बहनों को भी दोष देने की जरूरत नहीं है। दोष हमारा है, गलती हमारा है। यीशु मसीह तो हमारे जीवन में आया है, हमने यीशु मसीह को सच्चा खुदा करके पहचाना है। वही मार्ग, सत्य, जीवन है। वो बनाने वाला, वो क्रिएटर परमेश्वर
परमेश्वर है, अभी मेरा जिम्मेदारी है मुझे उसके वचन में रहना है, मुझे उसके प्रेजेंस में रहना है, उसके सानिध्य रहना है, उसके अभिषेक से पवित्र आत्मा से भरना है, उसकी ओर देखना है। जैसा भजन संहिता में दाऊद बोलता है, जो परमेश्वर के हृदय के करीब का व्यक्ति था, वो बोलता है मैंने परमेश्वर को एक वरदान मांगा, उसके लिए मैं ढूंढता हूं, यज्ञ करता हूं। वो वरदान यह था कि मैं आयुष्य भर, मेरे लाइफ टाइम परमेश्वर के घर में मैं बैठा रहूं, परमेश्वर के प्रेजेंस में, सानिध्य में, वचन में मैं बैठता रहूं, परमेश्वर की इच्छा योजना में और परमेश्वर का चेहरा में देखता रहूं, परमेश्वर का मुख, परमेश्वर का फेस में देखता रहो, जो ब्यूटीफुल है, जो मनोरम है। हाँ, आज हमको है ना सबसे पहले, सबसे ज्यादा हमारे खुदा से प्यार करने की जरूरत है, हमारे यीशु मसीह से प्यार करने की जरूरत है, हमारे परमेश्वर के वचन से प्यार करने की जरूरत है, ओ परमेश्वर के प्रेजेंस, सानिध्य से हमको प्यार करने की जरूरत है। ओ हम देखे जब सब इसमें तुम परमेश्वर के इच्छा में रहोगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा ना, तुम आशीषित हो जाएंगे, ओ तुम आशीषित हो जाएंगे। ओ आज हमको परमेश्वर की जरूरत है। जैसा उत्पत्ति 39 दूसरे वचन में लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, वो यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष होगा। आज हमको दुनिया की जरूरत नहीं है, हमारे परमेश्वर की जरूरत है। वो हमारे साथ है ना, क्यों हमको उसके वचन में, प्रेजेंस में रहना है, वो हमारे साथ है ना, वो हमको भाग्यवान पुरुष बनाएगा, भाग्यवान स्त्री बनाएगा, वो हमको ऊंचा करेगा, ब्लेस करेगा, आरोग्य देगा, विक्ट्री देगा, सक्सेस देगा। इसलिए उसने यहोशू को भी बोला था, यह व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसे उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा ही करने से, इसलिए यीशु बोला एक ही बात आवश्यक है मार्था, तुझे प्रभु को भी दोष देने की जरूरत नहीं है, ना तेरी बहन को, मरियम को भी दोष देने की जरूरत नहीं, तुझे भी फ्रस्ट्रेशन में जाने की जरूरत नहीं, घबराने की, बहुत सी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक ही बात आवश्यक है, यीशु के चरणों में बैठ और उसका सुन। ओ तेरे हेवनली डैडी के चरणों में बैठ और उसका सुन, तेरे स्वर्गीय पिता के चरणों में बैठ और उसका सुन। सबसे बेस्ट फ्रेंड उसको बना। ओ लॉर्ड है तेरा, ओ शेफर्ड है तेरा, ओ है तेरा, ओ डैडी है तेरा, वो बेस्ट फ्रेंड है तेरा, जिसने आप तेरे लिए उसका जान दिया। वो तुझे ब्लेसिंग होने के लिए वो खुद कस हो गया, तुझे आरोग्य हीलिंग देने के लिए उसका बदन तोड़ा गया, उसका बदन तोड़ा गया। आज वो तीसरे दिन जी उठा, वो बोलता है मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे, मरोगे नहीं। आज वो पिता के दाहिने ओर बैठकर आज तेरे और मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है। इतना प्यारा परमेश्वर, इतना प्यार हमसे करता है। उसने सब कुछ हमको, हमारे को मांगने से, हमारी जरूरत है मांगने से पहला हमको ये जरूरत है, वो परमेश्वर को मालूम है। इसलिए यीशु बोला सबसे पहला, इसलिए पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। एक ही बात आवश्यक है, यीशु बोला, उसने उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है, जो उसमें उससे छीना न जाएगा। एक ही बात, वो एक ही बात हमने कहना, उत्तम सबसे कोई छीनेगा नहीं। ओ परमेश्वर, 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 उसका वचन, उसका वचन, उसका वचन, उसका पवित्र आत्मा, उसका पवित्र आत्मा, उसका पवित्र आत्मा, उसका इच्छा, उसका मार्ग, ओ वही परमेश्वर। ओ सत्य यज्ञ से तड़के उठकर उससे पहले खोजो, वो तुम्हें मिलेगा।